खबरों में आगे बढ़ेंगे और जो खबर है अब वो T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई है। रोमांचक मुकाबले के बाद एक हो रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज जो मुकाबला होना है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होना है। सुपर 8 राउंड में बांग्लादेश से भारत की टक्कर होनी है। सेमीफाइनल के टिकट पर रोहित ब्रिगेड की पूरी तरह से नजर है और मुकाबला एक के बाद एक जीतना, आगे बढ़ना, ये सीधे सीधे लक्ष्य भारत का है। एंटीगुआ में भारत और बांग्लादेश के बीच में ये मुकाबला होना है। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। भारत ने सुपर 8 के पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया है। ऐसे में बांग्लादेश के सामने अब करो या मरो की स्थिति बची है। बांग्लादेश सीधे तौर पर ये चाहेगा कि वो इस मैच को जीते तो बरकरार रह पाए और यहाँ टीम इंडिया की ये कोशिश होगी कि जो विजय रथ है वो लगातार आगे बढ़े और जो जीत का सिलसिला जारी है उसे आगे बदस्तूर जारी रखा जाए। भारत ने सुपर 8 में जगह तो बना ली है, अब यहाँ एक के बाद एक बाकी टीम्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना भी है। पहले सेमीफाइनल तक का सफर और फिर सीधे सीधे T20 वर्ल्ड कप में विजेता के तौर पर भारत खुद को देखना चाहता है और हर टीम की ये कोशिश है भी। एंटीगुआ में भारत और बांग्लादेश के बीच में टक्कर होनी है। रात 8 बजे से मुकाबला होगा। यहाँ मुकाबला एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। अगर इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत मिलती है तो टीम सेमीफाइनल में लगभग पहुंच जाएगी। वहीं टीम इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश को जीत मिल भी जाती है तो सुपर 8 में अपने आखिरी मुकाबले में भी जीत उसे हासिल करनी होगी। इसके बाद ही सेमीफाइनल का रास्ता उसका बन सकता है। टीम इंडिया को अपने पहले सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत मिली थी। वहीं बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। भारत 2 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश की जो टीम है वो 0 अंक के साथ टेबल में चौथे नंबर पर है। टेबल की टॉप 2 टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी। टीम इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ T20 फॉर्मेट में 2009 से अभी तक कुल 13 मैच खेले गए हैं। इसमें टीम इंडिया का पलड़ा काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। टीम को 12 मुकाबले में जीत मिली है, जबकि बांग्लादेश की टीम को सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच में हाईएस्ट जो स्कोर रहा है वो 184 रन का रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले गए पिछले 5 मैचों के प्रदर्शन पर अगर नजर डालें तो यहाँ भी टीम इंडिया जीत के मामले में काफी आगे है। भारत को 4 मुकाबले में, जबकि बांग्लादेश को मुकाबले में सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली है। दोनों ही टीमें 6 अक्टूबर 2023 के बाद आमने सामने अब होंगी और आमने सामने होंगी तो बांग्लादेश की कोशिश होगी करो या मरो और अब टीम इंडिया की सीधे तौर पर यह कोशिश होगी कि जो जीत का सिलसिला है उसे बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल तक का अपना सफर पूरा करें और अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूती के साथ सामने रखें। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे ये मैच होना है। सुपर 8 के इस पहले मैच में जहां भारत का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है अफगानिस्तान टीम को हराकर, यहां बांग्लादेश उस कॉन्फिडेंस से दूर है क्योंकि अपना पहला ही मुकाबला सुपर 8 में बांग्लादेश की टीम हार गई है। इस पर हम बात करेंगे। मनोज जोशी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं और बेहतर तरीके से एक एक मैच को बारीकी से देख भी रहे हैं और सिचुएशंस पर भी बात करते हैं। मनोज, आज का मुकाबला कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीम इंडिया के लिहाज से है? टीम इंडिया जाहिर सी बात है अपना जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी। पिछला मैच ऑलरेडी जीत चुकी है, सुपर 8 का पहला मुकाबला जहां उसने अफगानिस्तान को मात दी है। बांग्लादेश की टीम को भी मात दे पाएगी क्या? कितना आसान है? अभी तक के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बाएं हाथ का खेल है, लेकिन बाकी क्या बाएं हाथ का खेल है? देखिए, बाएं हाथ का क्रिकेट में अब कुछ नहीं होता। अब कोई भी आप कितनी भी तैयारी के साथ जाएं, 2007 के वर्ल्ड कप में हम ऐसे ही तैयारियों के साथ गए थे और हमारा पुलिंदा जो है इसी बांग्लादेश की टीम ने बांध दिया था और हम अगले राउंड में भी नहीं पहुंच पाए थे। तो अब यह है कुल मिलाकर जब भी इन दोनों के मुकाबले होते हैं, परिणाम बेशक जैसा कि अभी आपने बताया कि भारत का पूरी तरह से पूर्ण वर्चस्व रहा है, पूरी तरह से डोमिनेशन रहा है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 2015 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, ओडीआई का वर्ल्ड कप, जहाँ पर बहुत कड़ा संघर्ष हुआ
था, जहां एक नो बॉल कंट्रोवर्सी हुई थी रोहित शर्मा को लेकर, जो बहुत सुर्खियां जिसने बटोरी। 2016 का वर्ल्ड कप अगर आप देख लें, T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी बहुत चर्चा का ये विषय बना था। और उसके अलावा जो और मैचेस हुए हैं इनके बीच में, निधर्स ट्रॉफी हो, चाहे वो पिछला ऑस्ट्रेलिया में 2022 का T20 वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो, तो मैच बहुत क्लोज रहते हैं और वो एनीबॉडीज गेम होते हैं। ठीक है, भारत को मानसिक दृढ़ता का और अनुभव का, तजुर्बे का फायदा मिलता है और भारतीय टीम जीतती है हमेशा, सिवाय एक मैच छोड़ दें तो हम सारे ही मैच जीते हैं T20 क्रिकेट में बांग्लादेश से। लेकिन यह है कि जब कभी बांग्लादेश की स्थिति मजबूत होती है मैच में, और जिस तरह से वो लोग नागिन डांस करते हैं, वो बड़ा विहंगम दृश्य होता है। देखने में लगता है कि भाई भारत को उन्होंने भारतीय प्लेयर का विकेट चटकाया है, और ये सारी चीज़ें बहुत मैच को और ज़्यादा रोमांचक बनाती हैं। अब इसी रोमांच को आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है वो आज के मुकाबले में भी नजर आने वाला है। शशि काला जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, क्रिकेट कोच हैं। शशि काला जी, जाहिर सी बात है जो टीम इंडिया के फैंस हैं वो क्रिकेट फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार आज रात होने वाले 8 बजे वाले मुकाबले पर नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन सेमीफाइनल की ये जो दौड़ है, इसमें टीम इंडिया किस रफ्तार से आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है, और बांग्लादेश की टीम की तैयारियां आपको कैसी दिखती हैं? पहले तो सभी को नमस्कार और सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि ये सुपर 8 के मुकाबले हैं, समझो एक प्रकार से नॉकआउट मुकाबले हैं। हमें सारे मैच जीतने होंगे, तभी हम ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। हालांकि अभी तक भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो यूएस में मैच हुए, चाहे वो वेस्ट इंडीज में मैच हो रहे हैं, आज एंटीगुआ में मैच हो रहा है। तो भारतीय टीम पूरे विजय रथ पर सवार है। हमें भूलना नहीं चाहिए वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था, सेमीफाइनल तक हमारे मैच बहुत अच्छे हुए, हम सारे मैच जीतते चले गए, फाइनल में जाके हम फंस गए। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है इस बार जो गलती पहले की थी भारतीय टीम ने वो इस बार नहीं करेगी, क्योंकि सारी टीम, हमारे जितने प्लेयर हैं सभी मैच्योर हो चुके हैं, ज्यादा लगातार मैच खेल करके अभी लगातार ये आईपीएल के मैच खेल के आए हैं, अनुभव बहुत ज्यादा है और सभी फॉर्म में है। विराट कोहली को छोड़ दीजिए, और लेकिन विराट कोहली को सिर्फ एक बड़े स्कोर की जरूरत है। हाँ। और देखा जैसे कल उन्होंने बहुत पसीना बहाया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आज निश्चित तौर पर विराट कोहली का दिन होगा, ऐसा मेरा मानना है, और वो बड़ी इनिंग खेलेंगे, भारतीय टीम को बहुत अच्छे मार्जिन से जितवाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। अच्छा हुआ कि आपने विराट कोहली का जिक्र कर दिया, क्योंकि अगला सवाल मैं मनोज जी आपसे यही करने वाली थी कि भाई विराट कोहली का बल्ला आखिर चलेगा कब? विराट की तो बड़ी फैन फॉलोइंग है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में लोग बैठे हैं विराट कोहली का बल्ला चलते हुए देखने के लिए। लेकिन अभी विराट कोहली भी और मैं कहूँगी रोहित शर्मा भी, दोनों निराश कर रहे हैं अपने फैंस को। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दुखती रग पर आपने उंगली रख दी है, क्योंकि अगर आप पिछली 10 पारियां देखेंगे इन दोनों की, विराट और रोहित की ओपनिंग जो भागीदारी है 50 रन की नहीं हो पाई है T20 क्रिकेट में। ये वाकई बहुत चिंता की बात है। और विराट कोहली जो बहुत नेचुरल गेम खेला करते थे, और जिस तरह से आईपीएल से पहले उनके स्ट्राइक रेट पर सवाल उठे, उसके बाद उन्होंने बहुत ही तेज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, और उसके बाद आपने देखा 155 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आईपीएल में रन बनाए, जिससे पहले कभी नहीं बनाए थे। और वही एक दबाव उन पर अब भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली गेंद से आपको प्रहार करना कोई बहुत यहाँ उचित नहीं होगा। यहाँ आप खेलें 10 से 15 गेंदों पर आप रने बॉल खेलें, उसके बाद आप जब एक बार आंखें जम जाएं उसके बाद आप प्रहार करें। क्योंकि जितनी अगर आप देखेंगे जो सीमर्स की गेंदें हैं, फास्ट बॉलर्स की गेंदें हैं, उस पर या तो वो थोड़ा सा आगे बढ़कर अक्रॉस खेल रहे हैं या लाइन में आकर सीधा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों में ही वो फंस रहे हैं। चाहे वो 3/4 लेंथ हो, चाहे वो लेंथ बॉल हो, उस पर वो अक्सर आउट हुए हैं। तो अलग अलग बॉलर, अलग अलग शैली के बॉलर से वो आउट हुए हैं। तो मुझे लगता है विराट कोहली को अब थोड़ा सा अपने अंदाज में खेलना चाहिए, जैसा कि जिसके लिए उनका गेम परफेक्ट है। और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने कोशिश जरूर की थी, पुराने वाले विराट कोहली हमें दिखाई दिए थे शुरुआती ओवरों में, लेकिन ठीक है, बहुत पारी को लंबा नहीं ले जा पाए। अंदाज मिसिंग है क्यों? जी, वो अंदाज विराट कोहली का जिसकी आप वापसी की बात कर रहे हैं, कि वो अंदाज हमें दिखाई दे, ऐसी उम्मीदें क्रिकेट फैंस को हैं, खासतौर से विराट कोहली के फैंस को हैं, वो अंदाज मिसिंग है क्यों? क्या कहीं कोई चूक हो रही है, या फिर क्या टीम इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस करने चाहिए? क्या रोहित शर्मा को क्या ये सोचना चाहिए कि कौन से नंबर पर भेजना है विराट कोहली को मैदान पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब उनके साथ कोई नंबर को लेकर छेड़छाड़ होगी या उनको नंबर 3 पर वापस लाया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब शुक्रवार को रात को ये टीम वहां पहुंची
एंटीगा में, और उसके बाद शनिवार को ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली ने लंबे लंबे शॉट्स खेले अपने प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि केवल 4 प्लेयर ही वहां पहुंचे थे और उसमें विराट थे, रोहित थे, जडेजा थे और संजू सैमसन थे। संजू सैमसन के भी आज खेलने की संभावना है। तो रही बात आपकी कि क्यों ऐसा हो रहा है विराट कोहली के साथ, एक जो उनका नेचुरल गेम है उससे वो अलग हटकर खेल रहे हैं, क्योंकि नेचुरल गेम उनका यही है कि आप सिंगल्स लें, स्ट्राइक रोटेट करें और बीच में एक आध चौका लगाएं और अपनी रन गति को तेजी से आगे बढ़ाएं। लेकिन यहां पर वो पहली गेंद से जो प्रहार करने वाली जो प्रवृत्ति है उसको थोड़ा उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन उस पारी को लंबा नहीं ले जा पाए। मुझे लगता है इस बार जरूर ले जाएंगे। ऐसी उम्मीदें हम कर सकते हैं, ऐसी कोशिश विराट कोहली भी करें और जो टीम इंडिया के फैंस हैं वो वही बल्ला चलते हुए देखना चाहते हैं जिसके लिए विराट कोहली जाने जाते हैं। शशि काला जी, यहाँ बैट्समैन यानी कि बैटर से जो उम्मीद हमारी रही वो थोड़ा सा डगमगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाज तो अच्छी फॉर्म में है ही। निसंदेह हमारे गेंदबाज बहुत ही बढ़िया शशि काला जी, आपकी आवाज और आपका वीडियो दोनों ही फ्रीज हो गए हैं, शायद नेटवर्क इशू है कुछ। मनोज जी, आप रिप्लाई करना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, इसी सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा कि हमारी गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की है और सच तो ये है कि हमारे गेंदबाज ही मैच जिता रहे हैं भारतीय टीम को। और चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, हार्दिक पांड्या हो, अर्शदीप हो, स्पिन बॉलिंग में हमारे पास 3-3 ऑप्शंस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन बॉलिंग को लेकर कोई भी किसी तरह का बदलाव संभव है, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा था कि शायद कुलदीप यादव को इस मैच में ड्रॉप किया जाए, शायद वो तेज गेंदबाज के तौर पर सिराज को वापस लाया जाए, लेकिन इस बात की संभावना मुझे नहीं लगती, क्योंकि अगला मैच, इसके बाद जो अगला मैच होगा वो भारत का बहुत ही मुश्किल मैच है। ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप एक खिलाड़ी को लगातार बाहर बिठाते हैं, एक मैच में खिलाते हैं, फिर बाहर करते हैं, फिर कुलदीप यादव को अंदर लाते हैं, तो उससे जो है उनकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ जो है उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से यही टीम से खेलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बदलाव करना ही है तो शिवम दुबे की जगह पर आप एक बदलाव कर सकते हैं संजू सैमसन के तौर पर। यानी कि कुछ चेंजेस की संभावना यहाँ पर आपको नजर आती है और जिसकी गुंजाइश है भी, जो आपके हिसाब से होना भी चाहिए। अच्छा, चूंकि जब दो टीमें मैदान पर उतरती हैं, जाहिर सी बात है दोनों जीत के इरादे से उतरेंगी, दोनों अपनी तैयारियों को मुकम्मल करते हुए मैदान पर उतरेंगी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। लेकिन स्ट्रेटजी ये भी कहती है कि सामने वाले को, यानी कि जो कॉम्पिटिटर है, जो कॉम्पिटिटर टीम है, उसे कम बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। ये सवाल मैंने अफगानिस्तान को लेकर भी आपसे किया था। बांग्लादेश की टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिससे सावधान रहना चाहिए टीम इंडिया को? देखिए, सबसे ज़्यादा मुस्ताफिजुर रहमान, क्योंकि हमने पिछले अफगानिस्तान के मैच में भी हमने यही बात की थी आपसे कि जो लेफ्ट आर्म सीमर हैं वो बड़े खतरनाक साबित होते हैं, और वही लेफ्ट आर्म सीमर जो है फजल फारूकी रोहित शर्मा को आउट कर गया। और इसी तरह से अगर आप 3 बार वो आउट हुए T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, और तीनों बार उनको लेफ्ट आर्म सीमर ने आउट किया है। इस बार मुस्ताफिजुर रहमान उनके सामने हैं जो कि लेफ्ट आर्म सीमर हैं। और इस बार 2024 में T20 क्रिकेट में रोहित शर्मा 9 बार कुल मिलाकर जो है बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के इसका शिकार बने हैं। तो ये थोड़ी सी, मैं कहूँगा, जब वो आगे खेलते हैं थोड़ा सा बॉडी वेट ट्रांसफर में थोड़ा सा उनको और ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। और कुछ एक दिक्कतें हैं उनके साथ। मुझे लगता है कि जो गेंदें बहुत तेज़ी के साथ अंदर की तरफ आती हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर जो है उनकी इन स्विंगर बहुत खतरनाक होती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और क्योंकि वो अटैकिंग माइंडसेट से खेलते हैं, वहीं उनके एजेस लगते हैं और वो लपक लिए जाते हैं या तो विकेट कीपर के हाथों या फिर अन्य फील्डर्स के हाथों। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा है। और मिडिल ऑर्डर में तौफिक हृदय, वो उनके एक बहुत ही स्टैब्लिश बल्लेबाज हैं और उनकी ओपनिंग बिल्कुल नहीं चल पा रही है। लेकिन आपका सवाल जो है वो यही है कि मध्यक्रम जो है उनसे थोड़ा सा सावधान रहना होगा, और खासकर तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान से, और उनके जो एक लेग स्पिनर हैं उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। रिशाद हुसैन है उनके पास, जिसको अनिल कुंबले ने भी बहुत हाई रेट किया है। इस खिलाड़ी ने जो है ट्रेविस हेड का विकेट लिया, मिचेल मार्श का विकेट लिया, और तो और जो डेविड मिलर हैं साउथ अफ्रीका के, उनको भी आउट किया। तो ये पिछले मैचों में काफ़ी कामयाब रहे हैं। तो ये 2 प्लेयर, एक लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म पेसर,
इनसे सावधानी जरूर बरतनी चाहिए मेरे और ख्याल ये तो कहावत भी कही जाती है ना कि दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, वरना हो सकता है कि नुकसान हो जाए। टीम इंडिया ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेगी। टीम इंडिया बांग्लादेश को कहीं से भी कम नहीं आंक रही है। लेकिन हाँ, ये जो टेबल हम दिखा रहे हैं अब तक के मुकाबलों में, कैसे पलड़ा भारी हिंदुस्तान का है और कैसे बांग्लादेश के सामने ये जो बड़ा सा शून्य है, इस पर निगाहें मेरी हैं। और ऐसी ही निगाहें टीम इंडिया के फैंस की भी हैं कि भाई यही फिर से दोहराना है। ये जो जीत का सिलसिला है, भारत के साथ नंबर और ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए और बांग्लादेश वहीं का वहीं रह जाए। भाई टीम इंडिया के फैंस तो यही चाहेंगे। लेकिन शशि काला जी, जो अभी तक दोनों टीमें आमने सामने भिड़ी हैं, जो स्कोर बता रहा है, जो नंबर्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारत की टीम कहीं आगे है बांग्लादेश से और बांग्लादेश कहीं स्टैंड करती नहीं है। और जो मैक्सिमम स्कोर है वो 184 के आसपास का है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अभी आज के इस मुकाबले से स्कोर क्या होना चाहिए? इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि 180 प्लस स्कोर होना चाहिए। कारण क्या है कि ये विकेट ऐसी विकेट है और लेकिन बैटर को भी नुकसान, मतलब बैटर को भी फायदा होगा और स्पिनर की बॉल भी। शशि काला जी, नेटवर्क इशू है, सॉरी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, मैं इतना समझ पाई, मनोज जी आपने भी सुना होगा, शशि काला जी कह रहे हैं कि 180 प्लस तक जाता हुआ दिख रहा है स्कोर। आपका भी यही अनुमान? देखिए, मैं तो ये कहूंगा क्योंकि ये एक वेस्ट इंडीज का एक ऐसा वेन्यू है एंटीगा जहां पर रन नहीं बनते, रनों का सूखा होता है, रनों का अकाल हो जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो पिछला मुकाबला था जहां 194 रन बने हैं, तो इसका मतलब है कि यहां अगर कमिटमेंट के साथ बल्लेबाजी की जाए तो इतने रन बन सकते हैं। तो 194, 190, मतलब आप ये देखिए कि बांग्लादेश अगर किसी को एक राइवल, अपना परंपरागत राइवल मानती है तो हिंदुस्तान ही को ही मानती है। आपने जूनियर क्रिकेट में भी देखा, उन्होंने हमें हराया था वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप जो जूनियर हुआ था अंडर 19 का। तो अब यहाँ कुल मिलाकर यही है कि 190, अगर 194 साउथ अफ्रीका बना सकता है तो 190 भारत भी को भी कम से कम बनाने चाहिए। 190 आपने बनाए तो मैं समझता हूँ मैच मुट्ठी में होगा। हालांकि इससे पहले शशि काला जी ने जो जिक्र किया, वो कोई भी टीम इंडिया का फैन तो नहीं कहना चाहेगा, लेकिन फिर भी मेरे जहन में सवाल आ रहा है। शशि काला जी, आपने कहा कहीं ऐसा ना हो जैसे वर्ल्ड कप में हो गया कि टीम इंडिया लगातार जीत रही है और वो जो जीत का सिलसिला है वो आखिर में जाकर छूट जाता है और छूट जाती हैं टीम इंडिया के फैंस की उम्मीदें भी। यहाँ भी जीत का सिलसिला लगातार जारी है। क्या ऐसी सावधानी है जो बरतनी चाहिए? कहीं कोई खामी, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है? मैं तो यही कहूंगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड से जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादा रन नहीं बनते लेकिन रन बन रहे हैं। 139 यहाँ का एवरेज टोटल स्कोर है। लेकिन जो भारतीय टीम की जो स्ट्रेंथ है, जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, जो लंबाई है, गहराई है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 180 में कोई इनको दिक्कत नहीं आएगी। बॉलर फ्रेंडली भी है, बैट्समैन को भी फायदा हो रहा है। मैंने इसलिए कहा था रन बेशक कम बन रहे हैं लेकिन भारतीय टीम की बैटिंग पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर रोहित और विराट भी चमके जैसे बाकी खेल रहे हैं, सूरज यादव खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, या हमारे जो लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है पटेल, अक्षर पटेल, देखो जाके कितनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो जडेजा नहीं चल पाए अभी तक, उनको मौका मिला लेकिन रन नहीं कर पाए, और विराट कोहली और रोहित शर्मा भी अगर रंग में आ गए तो 180, 190 का स्कोर ज्यादा नहीं होगा यार, और ये बना लेंगे। और इसको जिस तरीके से अभी तक का परफॉर्मेंस है शशि काला जी, सेमीफाइनल में टॉप 4 टीमें आप कौन सी देख रहे हैं? ये क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, अभी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय टीम के साथ हूं। सेमीफाइनल ये पूल में टॉप करेंगे और सेमीफाइनल खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा इनका 24 को, लेकिन मैं पूरा भारतीय टीम के ऊपर दाव लगा रहा हूं। भारतीय टीम कमजोर नहीं है, स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, और बैट्समैन भी धीरे धीरे रंग में आ रहे हैं। तो ये दिक्कत जरूर थी कि हम यूएस में खेले सारे मैच, यहाँ मैच नहीं खेले, लेकिन यहाँ पर यहाँ की परिस्थितियों से अवगत होने में 2 से 3 दिन लगेंगे इनको, और 24 तक ये बिल्कुल पूरे रंग में आ जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। अच्छा, जिस तरीके से आपने उम्मीदें जताई हैं, जाहिर सी बात है हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए दिल हमारा धड़कता है और टीम इंडिया के ज़बरदस्त फैंस हम हैं, और हमारी कोशिश यही और हमारी उम्मीद यही कि भाई टीम इंडिया जीतती रहे, जीत का सिलसिला जारी होता रहे। मनोज जी, नज़र आप तो रखिएगा क्योंकि आप तो आगे भी डिस्कशन में रहेंगे, एक एक बारीक से बारीक जानकारियां आपके ज़रिए दर्शकों तक पहुंचानी है। शशि काला जी, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, इस डिस्कशन में साथ में रहे।